हमें जो पार्टी के तरफ से जो सीख दिया जाता है, जो शिक्षा और दीक्षा दी जाती है, वो किसी के कार्यकाल को गलत साबित करना और सही साबित करने का नहीं दिया जाता है, बल्कि जो वर्तमान है, इस वर्तमान को हम कैसे बेहतर करें कि हमारा आने वाला पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो, इसकी हम लोग को सीख मिलती है। और अगर वो 15 साल का अगर लेखा जोखा देते हैं तो जवाबदेही तो उनको भी 15 साल का मिला था, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। उनसे पहले भी लोग थे, तो हम लोग अगर बैक टू बैक अगर जाते रहेंगे तो फिर हम लोग आगे कब बढ़ेंगे। जो संघर्षशील नेता थे, आज उनके कार्य को याद कर रहे हैं। आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, छात्र विंग के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आकाश यादव, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, जो इतना भव्य अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया। संपूर्ण क्रांति दिवस मनाई जा रही है, सबसे पहले तो आप इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो संपूर्ण क्रांति दिवस के इस ऐतिहासिक दिन पर संपूर्ण क्रांति के समय के शामिल तमाम उन लोगों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो आज इस धरती पे नहीं हैं, लेकिन उनके विचारधारा, उनका संघर्ष को आज छात्र राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने इस क्रांति बैठक के माध्यम से महसूस किया और जानने का काम किया। अच्छा, बिहार में अभी जो मुद्दा चल रहा है, जातिगत जनगणना की बातचीत कर रहे हैं, क्या लगता है जातिगत जनगणना के मुद्दे पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की क्या प्रतिक्रिया रही? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री का समर्थन किया था कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, और जो भी हुआ है इसके धन्यवाद के पात्र हैं माननीय श्री नीतीश कुमार जी और यहाँ के तमाम वो नेतागण जो इसके मांग में थे। आपको इस बात को समझना होगा कि जाति जनगणना का जो मुद्दा है, विषय जो है, वो बिहार के लिए ज़रूरत है, होनी चाहिए। और सबसे धन्यवाद इसमें वर्तमान की सरकार को हम लोग को देना चाहिए कि यहाँ की सरकार तानाशाह नहीं है, यहाँ की सरकार जिद्दी नहीं है, यहाँ की सरकार सर्वदलीय बैठक करती है, यहाँ की सरकार लोगों की सुनती है, यहाँ की सरकार लोगों के बात को समझने का प्रयास करती है, और वो बात अगर जनहित में अगर होती है तो उस बात पे यहाँ की सरकार अमल करती है। अच्छा, आरजेडी अपनी पीठ थपथपा रही है जातिगत जनगणना पे, क्या कहेंगे? वो कह रही है कि आरजेडी है तभी संभव हो पाई है जातिगत जनगणना। आरजेडी पहले अपना बना ले कि मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। पीठ थपथपाने से कुछ लाभ नहीं होने वाला है, जनता समझ जाती है और जनता समझ चुकी है। बिहार में सड़क से लेकर बिजली और शिक्षा से लेकर अस्पताल और बड़े बड़े भ्रष्ट अधिकारियों पे जो कानूनी कार्रवाई हो रहा है, इसका भी कह लीजिए पीठ थपथपा ले। पोस्टर बैनर लगता है, हर सड़क के बाहर अपना पोस्टर लगवा लें कि रोड हमने बनवाया, हर बिजली मीटर के पास लगवा ले। तो ये जो चेहरा चमकाने का जो राजनीति है, ये आरजेडी के लिए कोई नई बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। जब महागठबंधन का भी आज संपूर्ण क्रांति हो रहा है, उसमें नीतीश कुमार के 15 साल के कार्यकाल का रिपोर्ट भी पेश किया जा रहा है। देखिए, हमारा सिंपल कहना है कि हम राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के छात्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हमें जो पार्टी के तरफ से जो सीख दिया जाता है, जो शिक्षा और दीक्षा दी जाती है, वो किसी के कार्यकाल को गलत साबित करना और सही साबित करने का नहीं दिया जाता है, बल्कि जो वर्तमान है, इस वर्तमान को हम कैसे बेहतर करें कि हमारा आने वाला पीढ़ी का भविष्य अच्छा हो, इसकी हम लोग को सीख मिलती है। और अगर वो 15 साल का अगर लेखा जोखा देते हैं तो जवाबदेही तो उनको भी 15 साल का मिला था, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। उनसे पहले भी लोग थे, तो हम लोग अगर बैक टू बैक अगर जाते रहेंगे तो फिर हम लोग आगे कब बढ़ेंगे। जा रही है, क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश? देखिए, हम आज संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जा रहा है। जननायक जो जयप्रकाश नारायण जी, उनको हम लोग याद करके उनके कार्य को याद कर रहे हैं। हमारे भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर जी, उनके कार्य को याद कर रहे हैं। हमारे स्वर्गीय हमारे नेता, हमारे भगवान रामविलास पासवान जी, हम उनको याद कर रहे हैं। हमारे स्वर्गीय पिताजी रामचंद्र पासवान जी, इन सभी जो संघर्षशील नेता थे, आज उनके कार्य को याद कर रहे हैं। आज हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, छात्र विंग के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आकाश यादव, उसको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, जो इतना भव्य अच्छा कार्यक्रम उन्होंने किया। और छात्र संघ के सभी यहाँ पे हमारे समर्थक यहाँ उपस्थित थे, और उन सभी से संवाद किया गया कि किस तरीके से हमारे बड़े पूर्वज उन लोगों ने संघर्ष किया, और ये जो संपूर्ण क्रांति, उसका मतलब क्या है, उसका संदेश हम लोगों ने देने का काम किया। और उनके पद चिन्हों पर जिस तरीके से हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने चलने का काम किया, उन्हीं को कार्य को हम लोग अब आगे बढ़ाते हुए भविष्य में पार्टी को उसी नक्शे कदम पर हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। नहीं, अब हमारी पार्टी, हम तो अपनी पार्टी की बात करेंगे। जनगणना के मुद्दे पर बिहार में एक मिनट भाई, देखिए, जो जनहित में जो निर्णय लिया जाए उसका स्वागत करना चाहिए।